हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी वर्मा और मृणाल इको क्लासेस ये मेरा चैनल है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, वो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज हमारे बीए और एमए इन दोनों में ही इंक्लूडेड है, बट जिनके एमए में आपके ऑप्शनल है, बीए ऑनर्स में अभी आपके पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ गए हैं। बट इसके अलावा बात करते हैं हम, तो ये बीए एमए हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो है बीए एमए प्लस अब जो परसुइंग कर रहे हैं एमए के साथ जो नेट परसुइंग कर रहे हैं, जो एमए परसू कर रहे हैं और साथ में नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो हमारे वीडियोस अपलोड होंगे वो काफ़ी भी फायदेमंद रहेंगे। जैसे कि बीए एमए इनके सब्जेक्ट वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज, जैसे जैसे वीडियो डे वाइज मैं आपको अपलोड करूंगी वैसे वैसे आपकी जो जैसे ही कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आपको सब्जेक्ट वाइज में सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में बना दी जाएगी, जिससे कि आपको आसानी से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट बीए एमए और एमए प्लस नेट मीन्स एमए की जो आपकी कंप्लीट कोर्स है वो तो है ही, प्लस नेट में जो फर्स्ट पेपर आपका होगा कि उसके भी वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ये इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। और ये क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं जून 2025 में जो दे रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 3-4 महीने हाथ में है, तो 3-4 महीने में इजीली फर्स्ट पेपर हम इसमें आपका रिवीजन भी जो आपके वीडियो मिल जाएंगे, वीडियोस के साथ में हम जो पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व करेंगे। और अगर क्लासेस सही ढंग से चली रेगुलर बेसिस पे तो कोशिश करूंगी कि हम यूट्यूब पे लाइव भी आ जाए। ये एग्जाम से पहले हम देख लेंगे, हमें अगर लगा कि लाइव आना जरूरी है और रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है इस चीज़ पे, तो हम ये लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे इस चीज़ के लिए। तो अगर ये सब कुछ आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल पे मिलेगी और आपको अगर लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए, और हाँ ये सारी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगी, टॉपिक वाइज आएगी। जैसे कि आपकी थ्योरी पोर्शन की एक वीडियो आएगी रेगुलर, एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की रेगुलर वीडियो आएगी और फर्स्ट पेपर की एक रेगुलर वीडियोस आएगी। ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका मास्टर्स और बीए इसको ध्यान रखते हुए बना जाएगा, जैसे कि आपको बीए और एमए के जो कोर्सेस है वो भी प्लस नेट में जो इंक्लूडेड है उस बिहाफ पे आएंगे कोर्सेज। और नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके बिहाफ पे आएंगे, प्लस जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो वीडियोस रेगुलर बेसिस पे 3 जो वीडियोस है वो अपलोड होगी आपकी। ये तो जो आज हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टॉपिक है, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी फंक्शन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी फंक्शन। ये जो कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी फंक्शन है ये हमारा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। ओके, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के हम नाम अगर सुनते हैं तो इससे ज़्यादा हम शेप की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, वी हैव स्टडीड इट आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉन्केव ओरिजिन है। हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा है जो कि कॉन्केव टू द ओरिजिन है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि एक्स और वाई जो हमारे ओरिजिन से जो कॉन्केव जो कर्व है, कर्विंग जो नेचर है, उस नेचर का जो फंक्शन है, कि अगर कोई फंक्शन दे रखा हो यहाँ, तो हम देख रहे हैं कि एम आर एस से हम डिफाइन करते हैं कि एम आर एस डिमिनिशिंग है तो आई सी, ठीक है, मतलब कि जो कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से हमें अगर कोई मैथमेटिकली कोई फंक्शन दिया जाए तो हम और बोला जाए कि आप इस फंक्शन से ये बताइए कि इसका नेचर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो हमें मोस्टली आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हुए आते हैं कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन, और बताइए कि भाई इसमें कॉन्केविटी है या कॉन्वेक्सिटी है। तो इसके लिए हमें 4 कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, कि 4 कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट है, ये बताया जा रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जैसे dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है, ठीक है,
जिन जो फंक्शन हमें दिया गया है उसका अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालें और वो ग्रेटर देन जीरो आए एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, तो जो हमारा नेचर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। सी, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, जैसे कि हम बात करते हैं ये कॉनकेव, तो जो ये वाला अंदर वाला पोर्शन है कॉनकेव होता है और जो अपर पोर्शन है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये क्या हो गया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, तो आगे देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं। सेकंड कंडीशन है अपना फर्स्ट, वही अगर हम देखते हैं किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपका जो है वो ग्रेटर देन जीरो आए एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो आपका है वो लेस देन जीरो आए, इस कंडीशन पे जो हमारा नेचर ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसा हो, कॉनकेव अप डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमारे देखते हैं, हम नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जाते हैं। तो अगर कोई फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो है एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालते वक्त वो भी लेस देन जीरो आता है, तो नेचर ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केस 4। अगर देखें तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में हमारा नेचर ऑफ कर्वेचर होगा कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ये हमारी चार कंडीशन है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपकी कंडीशन काम आएगी वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मोस्टली आपके ऑलमोस्ट जो एग्जामिन वाले क्वेश्चन आते हैं कि एग्जामिन द कॉन्केविटी कॉन्वेक्स फंक्शन, ये आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बताती हूँ मैं कैसे। हम अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो आता है तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड मतलब कि पॉजिटिव। ठीक है, और अगर, ठीक है, हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर लेस देन जीरो आए देन कॉन्वेक्स अपवर्ड। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स अपवर्ड मतलब ये होगी आपकी निगेटिव स्लोप होगी इसकी। ठीक है, कैसे होगी देखो, अगर इसी हम चेक करते हैं हम, क्योंकि हमें ये मैं इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको बता सकूं कि निगेटिव पॉजिटिव कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है जो लेस देन जीरो है, अब देखो लेस देन जीरो किधर है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में लेस देन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, अगर दोनों लेस देन जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो, सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा बट निगेटिव स्लोप होगा। देखो अगेन वही चीज, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और पॉजिटिव। इट मीन्स कि अगर आप ये दो कंडीशन किसी भी फंक्शन का अगर ये दो कंडीशन आप फाइंड आउट करते हो और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप ये डिफाइन कर सकते हो ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कर अपना। और अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमारा लेस देन जीरो है तो नेचर ऑफ कर्वेचर अपना होगा कॉन्वेक्स अपवर्ड, मीन्स कॉन्वेक्सिटी है कॉन्केविटी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव होगा। अब इसके अलावा जैसे हम अभी तक चार कंडीशन पढ़े हैं, हमने कंडीशन पढ़े कि नेचर ऑफ कर्वेचर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड हमने पढ़ा। लेकिन अब इन सब को पढ़ने से हमने थियोरेटिकल पढ़ी, ठीक है, ये सब ठीक है, बट हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको इजी। कई बार कंडीशन आती है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट न्यूमेरिकल से अगर सॉल्व नहीं करें तो हमें कुछ समझ नहीं आता। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है एग्जामिन द फंक्शन वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कुछ टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं, देखो फंक्शन दे रखा है हमें 3x² प्लस 7x-9, 3x²। हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, देन 6x, ओके, जो हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस का तो पता होगा आपको कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया 2 6 एंड -1 करते हैं 6x, ठीक है, प्लस 7, क्योंकि हम x के यहाँ पे कर रहे हैं तो ये 7 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारा क्या आ रहा है, 6x प्लस 7। तो हमें मोस्टली हमें कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें देखे थे कंडीशन, हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमें निकालना होगा। तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन, अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम देखते हैं तो क्या निकला हमारा 6, ओके, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम कंडीशन देख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या है ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और स्लोप कैसा होगा आपका पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है देखो, ठीक है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और क्या है स्लोप क्या होगी इसकी पॉजिटिव। ये मैं निकाल लिया इसकी कॉन्वेक्सिटी, ठीक है।
ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा कोई फंक्शन आया, हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकाला, जो हमने 4 कंडीशन देखी है, या सेकंड ऑर्डर कंडीशन के बिहाफ पे हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव बता दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे ये हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये वैल्यू हमें ना पता लगे, पता नहीं चलता कि भाई ये कौन सी कंडीशन पे है, ये कौन सा केस में इन्वॉल्व होगा। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और जहां हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं उसे ही बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन वैसा भी। जैसे ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसी फंक्शन का हमें कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी बताना है। तो देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 6x, ठीक है, तो 6। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, 3x² माइनस 6x, ओके, माइनस 9। सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकाला हमने, 6x माइनस 6। अब यहाँ देखो, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पे हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये आपका जो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्केविटी है, अपवर्ड डाउनवर्ड है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी पहले हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम पुट करते हैं सेकंड एफ एक्स जो हमारा है इक्वल टू 0। हम इस कंप्लीट को इक्वल टू 0 में रखते हैं। इक्वल टू 0 मीन्स देखते हैं, अगर एफ एक्स क्या है, 6x माइनस 6, तो ये कंप्लीटली इक्वल टू क्या हो जाएगी, बराबर 0। तो 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू हम 0, नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये, तो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 अगर आती है तो इस कंडीशन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ से आपका जो कर्व है वो फ्लक्चुएट करेगा, या तो अगर ग्रेटर देन 1 होगी वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, जाएगी कर्व, और अगर लेस देन होगा तो नीचे की तरफ जाएगी। मीन्स कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी होगी, कॉन्वेक्स अपवर्ड है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, जो भी कंडीशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इफ x इज ग्रेटर देन 1, क्या कहा हमने, अगर x की वैल्यू, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, इस जगह पे हम कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन निकालेंगे हम। एक कंडीशन ऐसी होगी जो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगी, जो पॉजिटिव स्लोप होगी, ये x इक्वल टू 1 बताया हमने, तो ग्रेटर देन अगर 1 है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 मैंने 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है पता है, हमने कंडीशन देखी थी, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। और जो 0 से कम होता है मीन्स माइनस में होगा ऑब्वियसली, तो 0 से कम होगा तो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। ठीक है, इस बिहाफ पे आकर देखते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं दो कंडीशन हमारी निकलेगी। एक ये कंडीशन है हमारी, इफ x इज ग्रेटर देन 1, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड पता है हमें, देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या आती है हमारी, 6x माइनस 6। तो हम x को लेट, क्योंकि 1 से हमें ग्रेटर देना है, 2 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 6 तो 6, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। वही अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखते हैं आप अगेन, तो हमें क्या लेना है, 1 से कम लेना है। ठीक है, तो 1 से अगर कम 0 लेते हैं, तो 0 लिया हमने माइनस 6 जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हमें पता है जो कंडीशन के बेस पे, तो यहाँ पे दो हो गए कि अगर x ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू 1 से हम ज्यादा लेते हैं तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, और x की वैल्यू हम x से कम लेते हैं तो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो इस तरीके से आपको दो कंडीशन निकाल के दिखानी है। ये आपका होता है कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी फंक्शन। ये आपका हो गया एक टॉपिक कंप्लीट आज का। और इसके जो आपके क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, आपको जो आपकी मैथमेटिकल बुक्स है उसमें काफ़ी मिल जाएगी, क्वेश्चन वगैरह ऑनलाइन मिल जाएगी, बुक्स वगैरह, ऑनलाइन बुक्स मंगवा लीजिए। या फिर मैं एक काम करूंगी, नेक्स्ट टाइम से जब भी वीडियो बनाऊंगी तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको भी दे दूंगी, जैसे कि आप जो प्रैक्टिस कर जो अपने समझाए हैंड टू हैंड उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ये हमारे हो गए, आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एक तो। अगर आपको इस रिगार्डिंग, अगर जो आपके BA MA जो मैंने कहा, जो भी आपको मैंने फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बताया, उनके रिगार्डिंग कोई भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे एक मृणाल इको क्लासेस, इस ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।